फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं कंटिन्यू आपके साथ कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यूं ही इसी तरीके से मैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन अपलोड करती रहूंगी और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। देन अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है मैं वो बता रही हूँ आपके हेयर ऑयल्स। हेयर ऑयल जो है होम्योपैथिक हेयर ऑयल्स क्या आपको कौन से यूज करने चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो कौन सा हेयर ऑयल यूज करें। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे यूजेस करते हैं, किसी को कुछ सूट करता है तो वो बोलते हैं ये अच्छा है, कुछ लोग कुछ और बताते हैं। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में हेयर ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा उनकी पर्टिकुलर पर्सनालिटी पे सूट करता है। तो ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगी कि आपके टाइप ऑफ हेयर ऑयल्स, टाइप ऑफ हेयर फॉलिंग और आपके कहते हैं आपकी क्या कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगी और साथ ही साथ आपको होम्योपैथिक हेयर ऑयल्स बनाना भी बताऊंगी। मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल्स अवेलेबल होते हैं बट लोगों को नहीं मालूम होता है कि उनको कौन सा सूट करेगा। तो वो चीजें मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले होता है कि आपकी हेयर क्वालिटी क्या है। अगर आपकी ड्राई रफ हेयर्स हैं कि आपकी ऑयली हेयर्स हैं। अगर ड्राई और रफ हेयर्स हैं तो आपको उसमें दूसरे ऑयल्स यूज करे जाते हैं और आपके अगर ऑयली हेयर्स है तो उसमें दूसरे ऑयल्स यूज करते हैं। देन अब आते हैं ऑयल्स पे कि बहुत मार्केट में किस टाइप के ऑयल्स अवेलेबल होते हैं। तो वो उसके ही डिवाइड में करके बताऊंगी कि आपको कौन से ऑयल्स किन लोगों को सूट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑयल्स होते हैं वो होता है कोकोनट ऑयल, आपका मस्टर्ड ऑयल, आपका आंवला ऑयल, आपका तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे जो ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इनको मैं टू कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ, एक थिन कैटेगरी, एक थिक कैटेगरी। मतलब जो थिन हेयर्स होते हैं, लाइट हेयर ऑयल्स होते हैं उनपे। तो जो आंवला ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ये थिन होते हैं, लाइट होते हैं। बट जो आलमंड ऑयल होता है, आपका ऑलिव ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, तिल का तेल होता है, ये सारे ऑयल्स थोड़े थिक होते हैं। तो ये थिक होने की वजह से क्या होता है, ये ग्रोथ पे तो अच्छा वर्क करते हैं कि इनमें विटामिन ई वगैरह होता है जिसकी वजह से वो ग्रो कराता है हेयर्स को। बट अगर आप इसको हेयर फॉल की कंडीशन में यूज करते हैं तो हेयर फॉल की कंडीशन ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये हैवी है काफी ऑयल, जिसके कारण हैवीनेस की वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो कभी भी ये जो थिक ऑयल्स होते हैं कभी भी आपको यूज नहीं करना है हेयर फॉल की कंडीशन में। जब भी आपके हेयर्स अच्छे हैं, आपके हेयर फॉल नहीं है बट आप उनको ग्रो करना चाहते हैं कि आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी हो, वो उनमें ग्रोथ हो, लॉन्ग हो, तो उनके लिए आप जब यूज करेंगे कि आपको ये थिक ऑयल्स यूज करना है। या फिर जब अभी आपका हेयर फॉल हो रहा है तो पहले आप थिन ऑयल्स में, और जो मैं होम्योपैथिक बताऊंगी ऑयल्स, उनको यूज करने के बाद आप पहले हेयर का आपका फॉलिंग कंट्रोल कर लीजिए। फिर जब हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है तब फिर आप वो ऑयल यूज करिए जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले अब आपका टाइप्स में आते हैं, आपके हेयर क्वालिटी क्या है। अगर आपकी हेयर क्वालिटी ड्राई रफ हेयर्स है तो उसमें थोड़ा सा आपको थिक ऑयल जरूरी होते हैं क्योंकि आपको ऑयलिंग की ज्यादा जरूरत है। बट अगर आपकी ऑयली हेयर्स है तो कभी भी आप वो ऑयल्स मत लगाइए, उससे हेयर फॉल बढ़ेगा ही। उसमें आप लाइट ऑयल ही लगाइए, आंवला ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसे ही ऑयल यूज करना है। देन आपकी कंडीशन के साथ साथ अब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन। वही मैंने बताया कि हेयर फॉल की कंडीशन है कि आपके नॉर्मल हेयर्स हैं, अभी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहते हैं होम्योपैथिक हेयर ऑयल्स हेयर फॉल के लिए और ग्रोथ के लिए कैसे बनाते हैं। मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल्स अवेलेबल है, आर्निका ऑयल, जबोरेंडी ऑयल्स। तो आर्निका ऑयल जो होता है वो ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए होता है, सभी को सूट करता है जनरली। बट जो जबोरेंडी ऑयल होता है वो सभी को सूट नहीं करता है। जबोरेंडी ऑयल जो कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आपके ऑयल्स जो है थोड़े से हेयर्स जो है थोड़े से ऑयली हैं, थोड़े से थिन हैं, साथ ही साथ आपको स्वेटिंग ज्यादा होता है अगर हेयर्स पे, स्कैल्प पे आपके, तब वो ऑयल जो है उसकी वजह से, अगर कंडीशन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तब जबोरेंडी ऑयल जो है आपको सूट करता है। अदरवाइज अगर आप जबोरेंडी यूज करते हो तो कई बार हेयर फॉल बढ़ भी जाता है। देन अब मैं आपको घर में ही बताऊंगी कि हेयर फॉल होम्योपैथिक के लिए, हेयर फॉल के लिए कैसे ऑयल्स बनाते हैं होम्योपैथिक ऑयल्स। तो होम्योपैथिक ऑयल बनाने के लिए आपको पहले, अगर आपका हेयर कंडीशन जो है आपकी हेयर फॉल वाली है और तो आपको कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल में आपको इक्वल क्वांटिटी में ही आर्निका मदर टिंचर लेंगे। आर्निका मदर टिंचर लेके साथ ही साथ उसमें अगर आपके ड्राई हेयर्स है, ड्राई रफ हेयर्स है तो थूजा हो गया, और साथ में आपके कैंथरिस हो गया और ब्राह्मी हो गया। ये जो है मदर टिंचर्स आपको कोकोनट ऑयल में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है और इसके साथ में आपको लगाना है, तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। देन अगर आपके ऑयल्स के आपको ग्रोथ के लिए चाहिए और हेयर फॉल नहीं है तब इस कंडीशन में
आपको जेबरंडी के साथ साथ आपको रोजमेरिनस मदर टिंचर्स होता है, आपका कैंथरिस होता है, तो और आर्निका भी डालना है और साथ में ब्राह्मी भी। तो बट एक दो सिर्फ चेंजेस आते हैं। और हेयर ग्रोथ के लिए आपको जो है फिर आपको थिक ऑयल में मिक्स करना है। कोकोनट ऑयल की जगह आपको कोई थिक ऑयल लेना है, या तो आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, तिल का तेल है। तो ये सारे जो ऑयल्स हैं आपको ग्रोथ के टाइम पे यूज करने हैं, और फॉलिंग के टाइम पे आपको कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल यूज करना है। और मदर टिंचर्स आपको आर्निका सबसे बेस्ट है। और अगर मैंने बताया जेबरंडी किस कंडीशन में लगाना है, तो वो सारी चीजें आपको खुद चूज करनी पड़ेगी कि आपका हेयर क्वालिटी क्या है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।